आजकल आंतरिक, मांत्रिक, तांत्रिक, लखंत्रिक सब कोई कुंडलिनी जगाने के लिए चले हैं। हाँ, खुद की कुंडलिनी जगी नहीं जगी पता नहीं, दुनिया की कुंडलिनी जगाने के लिए चले हैं। कभी 2 घंटा बैठ के आसन में बैठ पाया या नहीं, कभी 2 प्राणायाम कर पाया या नहीं, खुद दीक्षित है या नहीं, ऐसे गुरु घंटाल लोग कुंडलिनी जगाने के लिए, साधना सिखाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। न कभी गुरु चरणों की सेवा किया, न कभी सनातनी संतों के सानिध्य में रहा, न संत सेवा किया, न वैदिक सनातन शास्त्र की गुरुमुख से अध्ययन किया, न संत समाज में रहा। ये घर ज्ञानी, पोथा ज्ञानी इनको रात में भगवान आके ज्ञान दे देते हैं। स्वप्न में ज्ञान प्रवेश कर जाता है, इनके अंदर शिवजी प्रवेश कर जाते हैं, माता प्रवेश कर जाती है, राम जी प्रवेश कर जाते हैं, हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं। और ये गुरु बन जाते हैं दूसरे दिन। समाज को ये ज्ञान नहीं है कि कौन परंपरागत सनातनी संत हैं और कौन मनमुखी वेशधारी हैं। बस कोई चमत्कार की बात कर दे, चटक मटक दिखा दे, बस वही भगवान, सीधा वो गुरु भी नहीं, अब तो भगवान हो जाएगा। तो ऐसे में अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। चेला को नरक मिले न मिले, गुरु को पहले मिल जाएगा। इस प्रकार के गुरुओं को पर डर नहीं है, धर्म को किसी को भी थोड़ा भी नहीं है कि झूठे हम गुरु बनने पर हमारी क्या दुर्गति होगी, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे में कृपा नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन सेवया, आहा, सब प्रकार से। तद्विद्धि मतलब वैदिक सनातन पद्धति से, पंच संस्कार पूर्वक विधिवत ये मेरे गुरु हैं और यही मेरे इष्ट हैं। ऋषि गुरु इष्ट की निश्चित करके अब मैं इसी परंपरा की जीवन शैली को अपना आराधना की शैली बनाऊंगा। ऐसा निश्चय करके जब व्यक्ति विधिवत शरणागत होता है और निष्काम भाव से उन महापुरुष की सेवा में, आज्ञा पालन में जुट जाता है, परिप्रश्नेन सेवया। महापुरुषों की सेवा की आवश्यकता नहीं है, ये अपने कार्य स्वयं करते हैं। जब तक हाथ पैर चलता है उस समय भी संत लोग अपना काम अपने ही करते हैं, दूसरे से नहीं कराते। ये उनकी संस्कार, ये उनकी स्वभाव है। कोई कहे कि संतों की सेवा की, सिद्धों की आवश्यकता पड़ता है, तो उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं। और किसी की सेवा के मोहताज हो जाएं तो फिर कैसे? फिर सेवा किसके लिए? उस शिष्य की शुद्धिकरण के लिए। सेवा से अभिमान में बहुत बड़ा आघात पहुंचता है, क्योंकि सेवा करना सरल काम नहीं है। अभिमानी, दंभी, अहंकारी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। मैं मंत्री हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं, मैं उद्योगपति हूं, मैं समाज सेवक हूं,
मैं शिक्षक हूं, इन जोगियों का, बाबाजियों का सेवा हम थोड़ी करते हैं, हमारे तो हम तो नौकर रखते हैं कितने सारे। इस प्रकार के अवस्था में फिर कृपा कैसे प्राप्त हो? हम दीक्षा भी लें, चेला भी बने, ऊपर से गुरु कृपा कर कर, तो कोई कृपा होने वाला नहीं। तो उस दंभ, उस अहंकार, उस मैंपन, बड़प्पन का जो अभिमान मन में बैठा है, उसको नष्ट करने के लिए श्री चरणों को सेवा करना पड़ता है। छोटे से छोटे टहल सेवा को जब हम अभिमान रहित होके करते हैं तो हमारी अहंकार, अहम, वो मटिया मेट हो जाता है और तत्काल साधक में निर्मल भाव उत्पन्न हो जाता है। तब उसके चित्त में गुरुदेव द्वारा बताई गई उपदेश बैठने लग जाता है, क्योंकि भगवान की उपासना के लिए निर्मल मन होकर आलम्बन लेना जरूरी है। तो भगवान की उपासना, आराधना श्री गुरुदेव के मार्गदर्शन पर जब सेवा परायण हम तन से, मन से, धन से, वाणी से सेवा भाव जब अपने अंदर उत्पन्न करते हैं तो इससे मन का अभिमान, मन का कुंठा, मन का प्रमाद नष्ट हो जाएगा। मन की प्रमाद, कुंठा, अभिमान नष्ट होते ही मन में कोमलता, सरलता आने लग जाएगा। और श्री गुरुदेव जी हमें जो मार्गदर्शन करते हैं वो समझ में आएगा, वो हृदय में बैठेगा। जब ऐसी अवस्था जब देखते हैं गुरुदेव भगवान, तो उपासना की अलग अलग स्तर पर संस्कार के अनुसार, जिसका जैसा संस्कार है, जिस प्रकार से उसे समझ में आएगा, वो मार्ग बताना शुरू करते हैं। भगवान की उपासना की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था है सहज अवस्था। सहज अवस्था में सहज भक्त को श्री गुरुदेव ही भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। उनके मन गुरुदेव के चरण में, गुरुदेव के वाणी में टिक जाता है। उन्हें किसी अन्य आलम्बन की जरूरत नहीं पड़ता। चित्त को ठहराने के लिए किसी चीज के आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती। ये उत्तम कोटि के साधक, उनके चित्त में गुरु चरण बैठ जाता है। फिर सब कुछ तमाशा शुरू हो जाता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति।